अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। आज अष्टावक्र गीता में 18वां प्रकरण स्टार्ट होगा। बोधोदय ही परम शांति का मार्ग है। बोधोदय ही परम शांति का मार्ग है। ये आत्मज्ञान शतक है, शांति शतक। सूत्र पहला। यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवद्भवति भ्रमः तस्मै सुखे करूपाय नमः शान्ताय तेजसे। यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवद्भवति भ्रमः तस्मै सुखे करूपाय नमः शान्ताय तेजसे। जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजमय को मेरा नमस्कार है। जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को मेरा नमस्कार है। हरिओम। बाह्य जगत में सूरज की तेज, सूरज की उदय, अंतर्मुक्ता में बोध की उदय, शांति का तेज और संसार स्वप्न जैसा। बस इतना ही। सूरज का उदय जैसे एक आशीर्वाद होता है, बोध की उदय अपने जो अंतकरण होता है, जो आभ्यंतरण दुनिया होता है, जहां हम रहते हैं, जिसके साथ हमारा बिल्कुल नस नस और सांस जुड़ी होती है, वो सूरज की उदय से भली भांति उसमें स्वास्थ्य आती है, जीवन चलता है। लेकिन उसका असर जब बोध की उदय से हो जाएगा, बहिर्मुक्ता में सूरज की उदय, अंतर्मुक्ता में बोध की उदय, ये दोनों अगर हो जाते हैं तो कितना भी संसार व्यस्त हो, आप शांत रहें। ये बहुत एक चाहने वाला अवस्था है। बोध की उदय से स्वप्न की भांति संसार में अंतर्मुक्ता मुक्ता की शांतपन में जो व्यक्ति समय को बड़े प्यार से नमन करके उसके साथ चलता है, जैसे माझी चलता है जो समंदर या नदी की गति से, वैसे समय की गति से जो व्यक्ति बोध की उदय के बाद शांत में होकर संसार में कोई सब कुछ उसे स्वप्न जैसा लगता है, कोई वास्तविकता उसमें नहीं लगता। वो लगता है, ये नहीं कि वो सोचता है, वो जानता है, उसको मालूम है संसार स्वप्न जैसा है, आज ऐसा है कल वैसा हो गया, जिसका कोई स्थिरता नहीं। उसमें क्यों हम अपना वक्त जाहिर करें। तो आप सोचते हो कि संसार में जो धनिक व्यक्ति होते हैं, संसार क्या देखता है और ईश्वर क्या देखते हैं। संसार आपकी ऊंचाई देखती है, ईश्वर आपकी नींव देखते हैं।
तो ये जो नींव होता है, जितना वो स्थिर रहे, वो ईश्वर उसी के साथ जुड़ते हैं, आपकी ऊंचाइयों के साथ नहीं। जिस वजह से आपका संसार कहता है आप ऊंचाई पहुंच चुके, उसके साथ ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ नींव के साथ। तो बोध अगर नींव हो तो आप जो भी हो सही हो। ये लगता है जैसे एक परी कहानी जैसा, कि संसार में रहते हुए हलचल हुई, ये जो बदलता हुआ संसार में आपके ऊपर तेज रहे, शांति का तेज, ये मुमकिन लगता नहीं है, लेकिन हो जाता है। हो जाता है, जैसे प्यार हो जाता है, वैसे संसार विलीन हो जाती है आपकी बोध की उदय से। ये हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता है, बस आप हो क्या, आपकी अस्तित्व की तत्व है क्या, आप कितना दूर दूर तक फैले हो। आंख बंद करने के बाद तो हम फैलते हैं, आंख खोलेंगे तो अपने आप को 1.5 मीटर स्क्वायर का एक इंसान मान लेंगे। आंख बंद करेंगे तो कहाँ कहाँ हमारा अस्तित्व है, उसको जानने के लिए भी हम हमारे पास वक्त नहीं है। अपने अस्तित्व को जानने के लिए डर लगता है। हम जो अपने आप को 1.5 मीटर स्क्वायर की एक कहानी बना चुके हैं, जब अपने अस्तित्व को इतना भरा, इतना विराट देखते हैं, समझ में नहीं आता है, तो आंख खोल देते हैं, बस ये 1.5 मीटर स्क्वायर ठीक है। लेकिन एक बार अपने ये विराट अस्तित्व में आप आनंद में, सहजता से आप रहने लगोगे, तो आप देखोगे कि ये संसार आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और कुछ नहीं। ना आपको मोबाइल चाहिए होगा, ना रील, ना सिनेमा। ये संसार आपको इतना एंटरटेनमेंट करेगी, तो आप हंस हंस के आनंद में, आंख बंद किए तो आनंद, आंख खुले तो आनंद, तो और क्या चाहिए। ले लीजिए आज की जो मोती है, कि बोध की उदय से संसार स्वप्न जैसा बनकर आपके अंतर्मुखता में शांति का तेज प्रकाशित होता है। सूरज का तेज देखिए और बोध भरा एक अस्तित्व का शांतिमय तेज को अनुभव कीजिए। क्या इतना चलेगा? हम नहीं करोगे? बोध की अनुभूति होने दे दोगे? संसार में फंस के रहोगे? सही है। और बोध में आ जाओगे, संसार वही रहेगा और उसमें आनंद, संसार की हर हलचल में आप उत्फुल्लित हो जाओगे, क्योंकि दीज आर ऑल एंटरटेनमेंट। क्योंकि इतना स्थिर होता है बोध की, अस्थिरता अच्छा लगती है। घर में जब इतना स्थिर हो जाता है, 5-7 साल शादी के बाद बच्चा नहीं होता है, तो दुख होता है। अस्थिरता आने से अच्छा लगता है। आपकी किताब जहां पड़ा है, अगर वही पड़ा है जैसे आप सजाए हो, वो अच्छा नहीं लगता है। जब वहां यहाँ वहां पड़ता है तो वो गृहस्थ लगता है। हम पढ़ रहे तो इतना स्थिर हो जाइए कि अस्थिरता आपको अच्छा लगे। हैं। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्युर्मानमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पहले लगता था कि शांति में कोई तेज नहीं, सूरज के जैसा तेज शांतमय अवस्था में। बिल्कुल। और ये शांतमय व्यक्तित्व is the most useful person in this universe. जब भी हम सब कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं संसार में बनने के लिए, तो दूसरों के लिए कोशिश करते हैं, कोई हमें देख ले, मेरा काम पहचान ले, मुझे आदर करे, मुझे अपनी जीवन में जगह दे। ये सबको एक इसका वासना होता है। लेकिन शांतिपूर्ण व्यक्ति जो सचमुच बोध की माध्यम से अपने आप को शांत अवस्था में हर वक्त पाता है, वो जहां जहां अपना कदम अपनी अभी तू कर रहा है ना, फिर आके पैसे ले रखता है, वो जगह अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, मंदिर बन जाता है वो जगह। इंद्रिय चुप हो जाते हैं, चैतन्य जागृत हो जाता है। शांति में ये सब होता है। आप देखोगे धरती लगता है तो कमल जो जिस जगह में खिलता है वो जगह आपने देखा है, उसमें तरंगे नहीं होते हैं। जिस जल में तरंगे नहीं होते हैं, दलदल भर पूरा उसमें अंदर है, पूर्ण है, तरंगे नहीं होते हैं, उसमें कमल खिलता है। वैसे ही जब आपके अंदर इंद्रिय के अनुसार कोई तरंगे नहीं होंगे, ये बोध भाव खिलेगा ही खिलेगा। क्योंकि जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड, हमने आपकी प्रभा जी से सुना है। थैंक यू मामा, थैंक यू। कोई प्रश्न है? नमस्ते अर्पिता जी, नमस्ते आंटी, हरिओम। लास्ट वाला स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा था अर्पिता जी, मतलब सब अच्छा था, बट लास्ट वाला बहुत अच्छा था कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसमें तरंगे नहीं होती है। हम में से अगर वैसे तरंगे नहीं होगी तो बोध होके ही रहेगा। सच ए ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, थैंक यू सो मच। आभार हूँ, शब्दों के द्वारा आपको कुछ अच्छा लगा। हरिओम आंटी। हरिओम। आंटी, ये जो स्थिति